मिसेस झा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई रेसिपी, ड्राई फ्रूट लड्डू। यह ड्राई फ्रूट लड्डू बहुत ही हेल्दी होता है और लेडीज़ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और ठंड में यह लड्डू खाएं तो बहुत ही फायदा कारक है और इसे बनाना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो, जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हो। यह लड्डू कम में भी बन जाता है और ज़्यादा ड्राई फ्रूट से भी बन जाता है। हमने 4 ही ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया है और चारों ड्राई फ्रूट को देखिए हमने एक थाली में निकाल लिया है और इसके साथ अब हम डाल देंगे। और जो हमारा ड्राई फ्रूट है हमने 100 ग्राम लिया है, जैसे कि बादाम, किशमिश, छुहारा, काजू। और जो हमारा मखाना आता है वह भी बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, उसे भी हमने निकाल लिया है। और यह है गोंद। यह सब डाल के और हमारा जो मखाना था वह भी 50 ग्राम तक था, क्योंकि हमने 100 ग्राम काजू लिया है तो उस हिसाब से मखाना हम डाल रहे हैं। और अब इसमें हमने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई गरम हो गया है, उसमें हमने घी डाल दिया है। घी डाल के अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। उसे हल्का हल्का हम लाल सा कर लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि वह ज़्यादा लाल करने से हमारा लड्डू जो है वह अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हम चारों ड्राई फ्रूट को हम फ्राई कर लेंगे। सब घी में ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि यह जो है लड्डू वह बहुत ही फायदे कारक है। ठंड में खाना तो ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है। कितने जन बाजार से भी ला के खाते हैं, तो हम इसे घर में ही बना रहे हैं। अब हमारा चारों ड्राई फ्रूट भुन चुका है, उसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारा ड्राई फ्रूट तो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गोंद था उसे भी अब हम घी में भून लेंगे। इसे घी में भूनने से क्या होता है, यह फूलने लगता है। इसका दाना देखिए बड़ा बड़ा हो रहा है। अब इसे भी हम वही प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट निकाला था। और यह सब निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद नहीं करना है। हमने आधा किलो तक आटा लिया है और इसमें आप अगर चाहें तो अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आटे से इसको तैयार कर रहे हैं। जो हमारा घी था, अभी हम ज़्यादा घी इसमें नहीं डाल रहे हैं। पहले हम आटे को अच्छे से भून लेंगे। घी डालने के बाद क्या होता है, आटा अच्छे से भून नहीं पाता है, तो उसे हम पहले अच्छे से भून लेंगे। उससे हमारा लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जब तक हमारा आटा भून रहा है, जब तक हम गुड़ की तरफ चलते हैं। और गुड़ जो है हमारा वह भी आधा किलो तक है, उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो चाकू से भी छोटा छोटा पीस कर सकते हैं, लेकिन हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम फिर से अपने आटे की तरफ चलते हैं। अब इसका कलर देखिए थोड़ा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन सा होने लगा है। अब इसमें हमने फिर से एक करछुली घी डाल दिया है, इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं, क्योंकि जो है हमारा आटा वो आधा पक चुका था। अब इसे हम, जब हमारा आटा पूरा पक जाएगा तो इसे अब हम बड़े से परात में निकाल लेंगे। और परात में निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कढ़ाई को अच्छे से धो लेंगे और उसमें हमने क्या किया, फिर से घी डाला है 2 चम्मच तक। घी डाल के हल्दी डालेंगे। हल्दी भी बहुत ही फायदे कारक है। और यह सब डाल के हम आटे में डाल देंगे। जो आटा हमने भून के रखा था उसमें डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, आटे के ऊपर, अभी आटा हमारा गरम है तो जो हमारा गुड़ रहता है उसके ऊपर हम रख देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा गुड़ जो है वह पिघल जाएगा। हमने कद्दूकस तो बहुत ही बारीक किया था, लेकिन उससे हमारा गुड़ पिघल जाएगा। और जो कढ़ाई गरम है उसमें अब हमने क्या किया है, मखाना डाल दिया है। मखाना डाल के उसे अब हम भून रहे हैं। आपने देखा हम थोड़ा थोड़ा घी डाले, खट्टे घी डाल देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ भी अच्छे से भून नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं। और इसे हमें ना लाल करना है ना गोल्डन ब्राउन करना है। मतलब हमारा जो मखाना है वह गर्म हो जाए तो उससे क्या होता है, वह भी सिक जाता है और पीसने में भी बहुत आसानी रहती है। अब हमारा
हमारा मखाना भी तैयार होने लगा है। अब हम क्या करते हैं, आटे पे तो हमने गुड़ रख दिया था, लेकिन अब हम हमारा जो ड्राई फ्रूट है वह भी हम डाल देंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट के अंदर भी बहुत सारा घी है। तो गरम आटे पे रखने से क्या होगा, उसका घी जो रहता है वो आटे में मिलने लगता है। और उसके बाद अब हम मखाना जो हमने भून के रखा था उसे अब हम मिक्सर में पीस लेंगे। अगर आपके पास मिक्सर ना हो तो आप उसे कोई बर्तन में रख के अच्छे से, जैसे सिलबट्टा रहता है उसमें भी आप कूट सकते हैं। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कोई कोई दाना भी रहे मखाने का तो चल जाता है, अच्छा लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ठंड के लिए लड्डू बना रहे हैं तो इसमें हम सौंठ का पाउडर डालेंगे। चाहे तो आप मेथी जो रहता है उसे भी आप अपने घर में गरम करके पीस के मिक्सर में आप डाल सकते हैं। हम बाज़ार से लेके आए थे, सौंठ का पाउडर मिल जाता है, तो वह हमने 25 ग्राम ही डाला है, क्योंकि हमारा आटा आधा किलो था और हमने आपको ड्राई फ्रूट के बारे में भी बताया था, हमने इतना लिया था, तो उस हिसाब से हम सौंठ भी डालेंगे। अगर आप ज़्यादा कड़वा खाना पसंद करते हैं तो आप 50 ग्राम तक भी ले सकते हैं, हमने 25 ग्राम ही लिया है। और लेके अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथ से इसे हम मिक्स करते रहेंगे। और हमने घी को हल्का सा, मतलब अभी तो हमारा आटा गर्म ही है, और आप चाहें तो हल्का सा घी को गरम करके रख लीजिए और इसमें थोड़ा थोड़ा आप डालते रहिए जब तक लड्डू ना बनने लगे। जब लड्डू बनने लगेगा तो हम घी डालना इसमें हम बंद कर देंगे। वैसे अंदाज कीजिए तो आधा किलो आटा है तो आधा किलो तक हमने घी डाला है। वैसे अब जितना ज़्यादा आप इसमें घी डालें उतना फ़ायदा कारक होता है यह लड्डू। और इसे अब हम दोनों हाथ से मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए हाथ में लड्डू जैसे बन रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से यह तैयार नहीं हुआ है। इसमें हमने देखिए फिर से हम घी डाल रहे हैं। हम आपको अंदाज बताए हैं कि आधा किलो आटे में आधा किलो घी आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा जितना डालिए उतनी अच्छी बात है। अब देखिए लड्डू बनने लगा है। अब हम एक एक करके लड्डू बांधेंगे। देखिए अब यह बनने लगा है, बिल्कुल कठिन नहीं है, आसान तरीके से यह बन रहा है। थोड़ा हाथ के प्रेशर से मतलब गोल होता है लड्डू। अगर हम जोर हाथ से लड्डू नहीं बनाएंगे तो लड्डू बिखरने लगता है, इसीलिए इसे हमें खूब जितना सख्त हाथ से हम बनाएंगे उतना अच्छा लड्डू तैयार होता है। और छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हमारा ड्राई फ्रूट लड्डू सर्व करने के लिए तैयार है ना। यह बहुत ही आसान बनाना और बहुत ही हेल्दी होता है खाना। ठंड के महीने में यह लड्डू सबको ही फ़ायदा करता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है, बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।